हेलो ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसको लोग शॉर्टकट में एससीओ बोलते हैं। तो ये एससीओ और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? बेसिकली एक तरह का ये इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरेशियन रीजन में प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। इसका फोकस एरिया यूरेशियन रीजन। इसका की फोकस एरिया है पाइड। पाइड मतलब पॉलिटिकल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड डी डिफेंस। ये चार चीज़ों पे एससीओ का की फोकस रहता है। अभी रिसेंटली क्यू न्यूज़ में है, रिसेंटली अभी एससीओ का वर्चुअल समिट हुआ कल के दिन में। इसमें एससीओ के सभी जो 8 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, सब ने पार्टिसिपेट किया। एट द सेम टाइम ईरान जो कि एक न्यू मेंबर है, जिनका प्रपोजल चल रहा था कि एससीओ में इंक्लूड किया जाए, उन्हें भी कल इंक्लूड कर लिया गया एससीओ के अंदर। तो कुल मिला के एससीओ के भी 9 मेंबर्स हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझने का ट्राई करेंगे कि वर्चुअल समिट में जो डिस्कशंस हुए उनमें ऐसा कुछ की एस्पेक्ट्स क्या था जो हम लोग के लिए जानने के लिए रिलेवेंट है और जिसका इम्पैक्ट इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस में है। ठीक है, वो वाले इश्यूज को समझने का ट्राई करेंगे। सिंस इंडिया इस बार एससीओ का रोटेटिंग प्रेसिडेंट भी था, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह का स्टार्टिंग नोट में अपना स्पीच दिया। तो उन्होंने कुछ रिलेवेंट बात को टच किया। सबसे पहला एजेंडा जो उन्होंने छेड़ा वो था टेररिज्म का। उनका उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जो कि टेररिज्म को एज अ स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, माने स्टेट स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ के सभी मेंबर से रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया कि ऐसे जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं या कोई स्टेट ऐसे एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है तो उनके खिलाफ हमें कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और ऐसे कंट्रीज़ को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सपोर्ट नहीं करने वाला एंगल है, ये इन्होंने चाइना को इनडायरेक्टली टारगेट करके बोला है, क्योंकि यूएनएससी में कई बार पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकलिस्ट करने का बात चला, पर चाइना ने उसे हमेशा ब्लॉक कर दिया। बिकॉज चाइना एज अ परमानेंट मेंबर, P5 मेंबर है, तो वो ऐसे ऐसे प्रपोजल पर वीटो कर सकता है। तो इसका मिसयूज चाइना ने कई बार किया पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस समिट में हुआ वो है कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी यानी कि इसमें फिर इंडिया ने इनडायरेक्टली चाइना को टारगेट किया। जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इंडिया के जिलजित बाल्टिस्तान रीजन से होकर गुजरता है, जो कि इंडिया क्लेम करता है कि उसका ऑटोनोमस प्रॉपर्टी है जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत, पर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है। इस कारण से इंडिया अपना आपत्ति जता रहा है कि CPEC नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया का टेरिटोरियल प्रॉपर्टी है, इंडिया क्लेम कर रहा है उसको। तो इंडिया के सोवरेनिटी को खतरा आ रहा है इस स्टेप से चाइना जो ले रहा है। इसको रेस करते हुए इंडिया ने बोला कि कोई भी कंट्री, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, तो कोई भी कंट्री अपना कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लेती है तो उसको इंश्योर करना चाहिए कि किसी और कंट्री का सोवरेनिटी को वो हार्म ना करे। अब थर्ड इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो इसके दौरान हुआ वो है रेडिकलाइजेशन का। रेडिकलाइजेशन मतलब कि ऐसे बॉर्डर एरियाज में कई सारे रीजन्स में यंग बच्चे लोग को रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनको एक्सट्रीमिस्ट बनाया जा रहा है ताकि वो आर्म्स उठा ले और खुद एक तरह की टेररिस्ट बन जाए। इसमें भी डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया गया, जैसे कैसे पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर साइड में कई सारे यूथ्स को हायर करती है इन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो डिस्कशन में आया एससीओ के टाइम। इंडिया ने बोला ऐसे हमें रोकना चाहिए। फिर अफगानिस्तान के सिचुएशन पे डिस्कशन हुआ, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला अफगानिस्तान के लोगों को हमारी ज़रूरत है, वहाँ पे एक स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट बने, इसलिए इंडिया अभी भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पे दे रहा है। तो एज एन एससीओ ग्रुप हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा अफगानिस्तान में पीस बना रहे, ताकि अफगानिस्तान के ज़मीन को कोई टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए ना यूज़ कर पाए। क्योंकि आप लोग जानते होंगे अफगानिस्तान एक गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट है, तो वहाँ पे ओपियम काफ़ी भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण इंडिया में बॉर्डर एरिया से काफ़ी ज़्यादा ओपियम आता है, स्पेशली पंजाब रीजन से। तो उड़ता पंजाब जो पिक्चर है वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ता हुआ मिलता है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। दिस इज द होल आइडिया। फिर से जैसे मैंने बताया कि ईरान को इंडक्ट कर लिया गया एज ए 9th मेंबर ऑफ द एससीओ। तो इंडिया ने ईरान के लिए छाबर पोर्ट वाला जो एजेंडा है इंडिया का, उसको इंडिया ने हाईलाइट किया कि छाबर पोर्ट को और डेवलप किया जाए। और फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी बात किया, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ सकता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के संग इंडिया का और भी नेशंस का, ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी जो है वो इंडियन ओशन को भारी मात्रा में यूज़ कर सके अपने ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। एट द सेम टाइम इंडिया को बेनिफिट होगा, वो कनेक्टेड हो जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्री से, उनको वहाँ से मिनरल्स और अदर रिसोर्सेज मिल सकेंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल ऑफ द पीपल जो जो इस चेन में जुड़ेगा। फिर एट द एंड प्राइम मिनिस्टर ने दो ऐसे प्रिंसिपल्स को हाईलाइट किया जो इंडिया यूज़ करता है अपने मल्टीनेशनल कॉपरेशन को इम्प्रूव करने के एफर्ट्स में। फर्स्ट इज वसुधैव कुटुंबकम, जो इंडिया हमेशा बोलता है वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब वर्ल्ड इज वन फैमिली। इंडिया इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है, स्पेशली तो इंडिया ऐसा मानता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, तो हमें सबका भला सोचना है। उस आइडिया से इंडिया अपना नेशनल पॉलिसीज या इंटरनेशनल पॉलिसीज फ्रेम करता है, एटलीस्ट थियोरेटिकल लेवल पे। एंड सेकंड प्रिंसिपल इज सिक्योर। सिक्योर का मतलब एस माने सिक्योरिटी, ई माने इकोनॉमिक, सी माने कनेक्टिविटी, यू माने यूनिटी, आर मतलब रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड ई मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सिक्योर प्रिंसिपल्स के संग
वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके इंडिया अपना मल्टीनेशनल एफर्ट्स लेता है। ये हाईलाइट करने का मकसद क्या था? सिक्योर प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करना, जो इंडिया का इनोवेशन है। इंडिया ने 2018 एससीओ समिट में इसे हाईलाइट किया था अपने विजन की तरफ, तो वो इंडिया इनकलकेट करना चाहता है और इस बार के एससीओ समिट का वो थीम भी था। दिस वॉज अबाउट द एससीओ समिट। ये डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आप लोग सबको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि एससीओ समिट में क्या हुआ, किस तरह का मीटिंग होता है एससीओ, एक जनरल सेंस बन जाए। आई होप इस डिस्कशन से आप लोगों को सेंस बना हो, ताकि इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो आने वाले अपडेट्स हैं उसको आप लोग रेगुलरली और अच्छे से फॉलो कर सकें। तो जब तक हम लोग अगला वीडियो लेके आते हैं, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।